हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो बच्चों हम वही अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक इसमें जो भी होता है इस चैप्टर का वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसमें आज बच्चों में सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ। एक डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। जैसे कि एक आपको मैंने कल भी पढ़ाया सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण कहते हैं। और एक और मैं आपको कह रहा हूं ऐड बोल रहा हूं, मतलब योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करना है आपको, फाइंड करना है योगफल। ठीक है ना, और एक ये काम करना है। दोनों के क्वेश्चंस में कैसा और किस तरह का फर्क है ये देखते हैं पहले तो। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया इधर इस तरह से, ये क्वेश्चन है आपके सामने 7x - 9y + 3 - 3x - 5y + 8। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों, और एक क्वेश्चन है आपके सामने ये कि 5a + 3b, 5a + 3b कॉमा, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है और ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है ना, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है और ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि 5a + 3b, और मैं आपसे कह रहा हूं कि a - 2b + 7। ये कह रहा हूं मैं आपसे कि आप एक तो ये योगफल ज्ञात करें। यहां कॉमा लगा हुआ है, वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 5a + 3b और 5a + 3b। मैं इसी क्वेश्चन को और आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं कि 5a + 3b और a - 2b + 7 का योगफल बताएं, योगफल ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन आपके सामने ये है जिसमें आपको क्या है लिखा हुआ है कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन कीजिए में हम क्या करेंगे, अगली जो स्टेप हम लिखने जा रहे हैं वो हम क्या लिखेंगे कि हम समान पदों को ढूंढेंगे, पास पास लिखेंगे। तो हमने लिखा 7x - 3x, दोनों समान पद थे। फिर हमने -9y, ये दिख रहा है आपको, ये लिख दिया, और -5y, ये दोनों समान पद थे, मैंने दोनों पास पास लिख दिए। ये दोनों समान पद थे, मैंने पास पास लिख दिए। अब ये जो अचर पद है +3 और +8, ये भी समान पद हैं। ठीक है, मैंने पास पास लिख दिए। अब क्या करोगे, जुड़ रहा होगा जोड़ दो, घट रहा हो तो घटा दो। तो 7x में से 3x भाग गया तो बचा बच्चों आपकी 4x, और यहां पे दोनों माइनस किए तो ऐड कर दोगे, साइन माइनस का लगाओगे तो ये हो जाएगा बच्चों -14y, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11। इस तरह से ये बात समझ में आई कि हम सरलीकरण में किस तरह से कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं। यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले बीजगणितीय व्यंजक और इस वाले बीजगणितीय व्यंजक को हमें जोड़ना है। मतलब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसे हम फिलहाल पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर, अब देखना क्या फर्क है। यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लिखेंगे 5a + 3b, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और फिर इसके साथ हमें जोड़ना है किसे, a - 2b + 7 को। इसके साथ हमें इसे जोड़ना है, ये और ये बच्चों हमें जोड़ने हैं। तो हमने इस तरह से लिख लिया।
अब बच्चों हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात मैं आपको कंटिन्यू बता ही रहा हूं, साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3b प्लस का, ये 5a भी बच्चों प्लस का है और ब्रैकेट के बाहर यहां पे प्लस है। इसी तरह बच्चों ये जो a लिखा हुआ है ना, ये a भी बच्चों प्लस का है। अब यहां इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, फिर यहां करोगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 5a प्लस 3b। इसी तरह बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर इसका गुणा यहां, तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस 2b प्लस 7। अब बच्चों यहां से जो ये दिख रहा है ना आपको ग्रीन, और यहां पे जो ये आपको दिख रहा है ये अब दोनों चीजें एक हो गई। यहां से दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, यहां से इसको आगे करोगे और यहां से जो आगे किया गया था ये, और यहां से ये जो आगे होगा वो दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर आप अब क्या करोगे, लाइक टर्म ना पास पास लिखोगे, तो आपको दिख रहा है कि 5a प्लस a दोनों लाइक टर्म है। फिर आप क्या करोगे, फिर लाइक टर्म देखोगे 3b और माइनस 2b दोनों लाइक टर्म है, दोनों को आपने लिख दिया पास पास। और बच्चों आप देखोगे कि प्लस के 7 जैसा कोई फिलहाल तो है ही नहीं, कोई नहीं है फिलहाल, तो इस तरह आपने लिख दिया। अब जो जुड़ घट रहे होंगे आप जोड़ते घटा दोगे, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपके सामने 6a और 3b में से 2b गया तो बच्चों प्लस का 1b, और 1 लिखो या मत लिखो है, और यहां पे बच्चों ये प्लस का 7। अब यहां पर इससे आगे ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यहां भी वही बात मैंने बताई थी जस्ट अभी। तो इन दोनों के फर्क को आप समझेंगे कि सरलीकरण लिखा हुआ आएगा, बोलेगा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन करो, तो ऐसे करना होगा, ठीक है ना। और बोलेगा अलग अलग 2 या 3, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद आपको दे दिए जाएं, फिर वो कहे कि इनको जोड़ना है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर लाइक टर्म यानी समान पद पास पास लिखोगे, फिर जोड़ व घटा दोगे, जुड़ रहे होंगे जोड़ दोगे, घट रहे होंगे घटा दोगे। ये दोनों में फर्क है। तो इतनी बात उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपकी समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, इस तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पिछली जो वीडियोस थी उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 2 बातें मैंने आपको बताई, एक बताया बच्चों मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन और एक बताया मैंने आपको ऐड, ठीक है ना, अलग अलग बीजगणितीय व्यंजकों के जोड़, और एक बताया मैंने एक कोई बीजगणितीय व्यंजक है, अब उसको सिंप्लीफाई करो। दोनों ही में काम एक ही जैसे होते हैं, जरा जरा से फर्क है वो हमें समझने होते हैं दोनों जगह, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने करा भी आपको बहुत दिए, अब मैं आपको इस टाइम कराऊंगा, अभी ऐड कराऊंगा, ठीक है ना बच्चों, ऐड कराऊंगा जोड़। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास ये 5a प्लस 3b कॉमा a माइनस 2b कॉमा 3a प्लस 5b। ये हमारे पास 3 हमारे पास बीजगणितीय व्यंजक हैं, 3 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन 3 बीजगणितीय व्यंजकों को, इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें जोड़ना और घटाना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है हमें ऐड के, हमें ये ऐड करना है, ठीक है ना, जोड़ने हैं। बात समझ आ रही है, ये हमें जोड़ने हैं। तो कौन जोड़ना है, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक ये है। 3 बीजगणितीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा देखते हैं बच्चों, हम किस तरह से हम फर्स्ट लाइन अपनी लिखते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों 5a प्लस 3b, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया इसमें। अब इसके साथ हमें इसको ऐड करना है, इसको तो हम प्लस लेंगे, जोड़ के लिए हम प्लस लेंगे और बच्चों लिखेंगे a माइनस 2b। अब बच्चों इन दोनों के साथ हमें तीसरा इसको और ऐड करना है, तो बच्चों हम प्लस लिखेंगे
और हमें जिसको ऐड करना है वो हम लिख देंगे 3a + 5b, ठीक है। और हम ये ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, कोष्टक का हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि कहीं कोई सॉल्यूशन करते वक्त कोई गलती ना हो जाए प्लस माइनस की, इसलिए खास बात ये होती है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसको करना है सॉल्व। अब हमें सॉल्व क्या करना है कि ब्रैकेट हमें अब हटाने हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टर्म पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना, और वो लिखा नहीं जाता लेकिन होता है बच्चों, वो हमें ढूंढना देखना होता है। तो बच्चों ये जो 3a है ये बच्चों प्लस का है, यहां पर जो बच्चों ये a है ये भी प्लस का है, यहां बच्चों ये 5a है ये भी प्लस का है, और इस ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस है। अब बच्चों एक बात मैंने आपको लगातार जो बताई जा रही है वो बच्चों आप देखेंगे कि ये कोष्टक के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, यहां से आप लेकर वहां तक पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में कुछ बात आएगी कि लिखा हुआ है कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह, मतलब कि साइन का कोष्टक के अंदर सभी चिन्हों से गुणा करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लस का गुणा यहां होगा और फिर इस प्लस का गुणा यहां होगा, इसी तरह इस प्लस का गुणा यहां होगा और इस प्लस का गुणा इस वाले चिन्ह से भी होगा, इसका गुणा यहां होगा और फिर इसका गुणा यहां होगा। मैंने आपको बच्चों बहुत अच्छे से कई बार पीछे भी बताया है कि जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई साइन होता है या हमें ब्रैकेट हटाना होता है तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में, हर एक पद में गुणा करते हैं बच्चों। तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर हमने देखा प्लस है, यहां ब्रैकेट के बाहर हमने देखा प्लस है, यहां ब्रैकेट के बाहर हमने देखा प्लस है। अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर प्लस है उस प्लस का ब्रैकेट के अंदर हर एक पद में यानी कि टर्म में गुणा करेंगे, ठीक है ना, और करेंगे कहां, साइन में, ठीक है ना, क्योंकि साइन का गुणा साइन में होता है। ये बात ध्यान रखें कि साइन का गुणा साइन में होता है, चिन्ह का गुणा चिन्ह में ही होगा। तो बच्चों हम यहां पर जब गुणा करेंगे, ठीक है, एक बात मैंने आपको और बताई है बच्चों कि अगर अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है, मानो x - 2 लिखा हुआ है, तो बच्चों ब्रैकेट जब हम प्लस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो असल में बच्चों कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ये x प्लस का है, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा, जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये x प्लस का ही रहेगा और ये 2 जो है वो माइनस का ही रहेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, ठीक है ना, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है और ब्रैकेट हमें हटाना है तो वो जो ब्रैकेट के बाहर प्लस है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्हों के साथ गुणा होगा। लेकिन बच्चों ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो फिर अंदर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है, हम सिंपली ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊंगा इस तरह से कि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो यहां देखेंगे प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस आता है, तो हमने लिख दिया प्लस का 5a, ठीक है। फिर प्लस का गुणा ये आगे वाले प्लस से होगा तो बच्चों हम लिखेंगे प्लस का 3b, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो बच्चों ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही आ जाएंगी सब कुछ जैसे कि ब्रैकेट के अंदर है वैसी ही चीजें आ जाएंगी। ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही साइन लौट के आ जाएंगे। ए बच्चों किसका है, प्लस का है तो प्लस का ए, ठीक है। 2b बच्चों किसका है, माइनस का है तो माइनस का 2b, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहां भी देख सकते हैं, चाहे इस तरह देखें कि ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्हों के साथ गुणा कर दो तब भी बात वही है, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो तुम ये देखते जाओ कि 3a का है प्लस का है तो प्लस का 3a, 5b का है प्लस का है, ठीक है ना, 5b किसका है, प्लस का है तो प्लस का 5b। इस तरह से भी हम कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, तो बच्चों मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार, कि इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि बीज गणित में, अलजेब्रा में, ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्शन होते कैसे हैं, जोड़ते और घटते किस तरह से। तो बच्चों जो लाइक टर्म होते हैं ना वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक टर्म, ठीक है ना, समान पद। और समान पद होते कौन से हैं, जिस टर्म की, ये पूरा एक टर्म है, जिस टर्म में इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो। तो अब ये वाला टर्म देखो, ठीक है, और अब ये देखो ये वाला टर्म, तो और एक ये देखो ये वाला टर्म,
ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, पावर 1 है, यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, पावर 1 है, यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, पावर 1 है। जिन टर्म्स में ठीक है ना, जिन टर्म्स में इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो वो लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं बच्चों। जिनमें इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो, जिनमें इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो वो लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, देखें बेटे, देखें क्या करेंगे। अब हम इन लाइक टर्म्स को इकट्ठा एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा 5a प्लस 3a, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गए, ओके ओके ओके। अब बच्चों मैं क्या कहूंगा कि इंग्लिश का अल्फाबेट बी ढूंढो और पावर 1 ढूंढो, इंग्लिश का अल्फाबेट बी ढूंढो और पावर 1 ढूंढो, इंग्लिश का अल्फाबेट बी ढूंढो और पावर 1 ढूंढो। तो ये रेड वाले जो सर्कल हैं, ये रेड वाले, ये आपको दिख रहे हैं बच्चों कि इसमें इंग्लिश का अल्फाबेट बी है और पावर बच्चों 1 है। तो बच्चों ये भी लाइक टर्म हुए, तो बच्चों हम लिखेंगे प्लस का 3b प्लस का 2b प्लस का 5b, और ये भी है बच्चों लाइक टर्म। अब बच्चों हमने आपको बताया कि लाइक टर्म जो होते हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों। ये जो a है इसके साथ जो यहां पर अचर है वो बच्चों है 1, कांस्टेंट जो है वो कितना है, 1 है। अब बच्चों हम ऐड करेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो करते क्या है, वो जो कांस्टेंट होता है उन्हीं को ऐड कर लेते हैं। ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो जो आगे कांस्टेंट है, ये जो नंबर है, ये नंबर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो आगे जो मैथमेटिकल जो नंबर है इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है बच्चों। तो 5 और 1 6 और 3 बच्चों हो गए 9a हो गए, ये हो गए बच्चों 9a। अब इसी तरह बच्चों हम ये भी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों 3 और 2 5 और 5 10b, बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने 10b। क्या हुआ बच्चों, 10b। अब बच्चों हमारे सामने जो अब ये बचा, ये बच्चों 2 टर्म बचे हुए हैं यहां पर इस बीजगणितीय व्यंजक में। इस बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों कितने टर्म बचे हुए हैं, इस बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों सिर्फ 2 टर्म बचे हुए हैं और दोनों के दोनों समान पद नहीं है, यानी कि लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, यानी कि असमान पद हैं। और असमान पद बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, समझाया। अब इसी तरह के मैं कई सारे क्वेश्चन करके और दिखाऊंगा और समझाऊंगा, और बच्चों आप लोग भी इनकी लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको एकदम बेहतरीन चकाचक चमचमाती हुई मैथ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो बच्चों इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, समझने वाली बात स्टार्ट से क्या है, स्टार्ट से समझने वाली बात यह है कि ये जो आपके सामने कॉमा लगाकर जो तीन जो ये अलग अलग कॉमा हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 अलग अलग कोई चीज है। कॉमा हमें यही तो शो कर रहा है, ये जो बीच में कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, ये 3 चीजों को अलग अलग करके दिखा रहा है कि ये कोई 3 चीज है। अब इन 3 चीजों के नाम क्या है। तो बच्चों मैं आपसे हमेशा ये बता रहा हूं कि बच्चों इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक, जिसको मैं शॉर्ट में एई लिख देता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बच्चों ये भी हमारे सामने क्या है, बीजगणितीय व्यंजक, जिसको शॉर्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एई लिख देते हैं। और ये बच्चों हमारे सामने क्या है, बीजगणितीय व्यंजक, जिसको हम शॉर्ट में एई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अब बच्चों अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ उसके अंदर कुछ खास बात यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर जो पावर है, यहां वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स पर जो पावर है अगर वो हर जगह होल नंबर हो, ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, तब फिर हम बच्चों इसको ये क्या कह सकते हैं, तब फिर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ हम इसको पॉलिनोमियल यानी बहुपद भी कह सकते हैं। तब फिर हम इसको बच्चों क्या
पॉलिनोमियल यानी बहुपद भी कह सकते हैं, तब फिर हम इसको क्या बच्चों, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद भी कह सकते हैं। अब बच्चों ये तीन अलग अलग बहुपद हैं, या हम कह सकते हैं कि तीन अलग अलग बीजगणितीय व्यंजक हैं। अब इन तीन अलग अलग बीजगणितीय व्यंजकों को या इन अलग अलग तीन बहुपदों को हमें बच्चों क्या करना है, जोड़ना है, हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो बच्चों वो मैं आपको तरीका कंटिन्यूअसली लगातार ही समझाते ही चला जा रहा हूं कि जब हम ऐड करते हैं तो हमें फर्स्ट लाइन किस तरह से लिखनी है। पहली लाइन पर हम ज्यादा गौर देंगे, ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बाकी पूरा ही समझेंगे अच्छे से। तो बच्चों होता क्या है, हमें सॉल्यूशन लिख लेना होता है और हमें इस बीजगणितीय व्यंजक को हमें लिखना है इसको। तो हमने लिखा 8x माइनस 3y प्लस 7z और हमने इस पर लगा दिया है ब्रैकेट, कोष्टक। ठीक है, जिससे कर जिस कोष्टक लगाने से बच्चों फायदा ये होता है कि कोई भी प्लस माइनस की गलती जो होती है वो उससे हम बच जाते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये पिछली कई वीडियोस में बताया है, करके भी दिखाया है कि किस तरह कोष्टक लगाना जरूरी है, कोष्टक ना लगाओ तो किस तरह गलतियां होने के चांसेस होते हैं, वो मैंने बच्चों आपको बताया है। तो बच्चों और दूसरी बात यह है कि हम इसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं माइनस का 4x प्लस 5y माइनस 4z। ठीक है, और बच्चों और इन दोनों के साथ जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, वो है बच्चों माइनस का x माइनस का y माइनस का 2z बच्चों, माइनस का 2z बच्चों। अब बच्चों मैंने आपसे बताया था कि हमें ब्रैकेट अब हटाने हैं। अभी तो हमने कोष्टक लगाए, अब हमें ब्रैकेट हटाने हैं। तो ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये वाला टर्म क्या है, माइनस का है, ये वाला टर्म माइनस का है, ये वाला टर्म माइनस का है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में प्लस दिख रहा है, ये टर्म माइनस का है, ये टर्म प्लस का है और ये वाला टर्म बच्चों माइनस का है और ये बच्चों प्लस है, ये टर्म बच्चों प्लस का है, ये टर्म बच्चों माइनस का है। ये 8x हमें पता नहीं चल रहा कि किसका है, तो मैं कहूंगा कि बच्चों यहां प्लस होता है, लगाओ या ना लगाओ, मैं तुम्हें लगाकर दिखाता हूं समझाने के लिए। और इस ब्रैकेट के बाहर जिस तरह प्लस लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर यहां कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों हम यहां पर प्लस मानते हैं, प्लस यहां होता है, लगाएं आप या ना लगाएं। अब बच्चों मैंने आपको बात यह बताई है कि ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर सभी साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका गुणा यहां करोगे और इसका गुणा फिर बच्चों यहां करोगे और इसी का गुणा यहां कर दोगे और ब्रैकेट हटा दोगे, ओपन हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह बच्चों इस ब्रैकेट के बाहर, जस्ट ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर यहां साइन में मल्टीप्लाई, फिर यहां साइन में मल्टीप्लाई और फिर बच्चों यहां इस साइन में मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम करते हैं इसको आगे। दूसरी बात मैंने बच्चों आपको यह भी बताई है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है, ब्रैकेट के बाहर बच्चों अगर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करते पर किसी भी साइन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। मतलब कि जैसे कि ये अगर माइनस का x है तो ब्रैकेट हटाने पर भी ये माइनस का ही x रहेगा, ये माइनस का y है तो ब्रैकेट हटाने पर ये माइनस का ही y रहेगा, ये माइनस का 2z है तो ब्रैकेट हटाने पर ये माइनस का 2z ही रहेगा। ये बात भी ध्यान रखनी है हमको कि ब्रैकेट के जब बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट जब हम हटा देंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट हमें हटाना है तो बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी जो ब्रैकेट के अंदर पहले साइन थे, जब ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट हटाने पर भी वही साइन आएंगे बच्चों। इसी तरह बच्चों यहां पर आप देखोगे, यहां पे मैं आपको यह बताऊंगा कि आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस का 8x, देख सकते हो आप, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है, अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो बच्चों माइनस आ जाएगा 3y। आप देख सकते हो कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस आ गया। अब इस प्लस का गुणा इस प्लस से करोगे तो प्लस गुणा प्लस बच्चों प्लस होता है, इसलिए बच्चों यहां पर प्लस का 7z आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको उसी तरह से फिर समझाऊंगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है और
ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है और ब्रैकेट बच्चों आपको हटाना है, ब्रैकेट आपको हटाना है, ठीक है। तो बच्चों यहां आप देखोगे कि ये जो 4x है ये माइनस का है, तो हम माइनस का ही 4x लिख देंगे ब्रैकेट हटाने के बाद, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट आपको हटाना है तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन थे उन साइन पर, उन चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर थे ब्रैकेट हटाने के बाद भी वही चिन्ह आएंगे, बदलने नहीं है चिन्ह। तो बच्चों माइनस का 4x और बच्चों ये हो जाएगा प्लस का बच्चों 5y और ये बच्चों माइनस का 4z, ये बच्चों माइनस का 4z। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि लाइक टर्म जो है ना, लाइक टर्म यानी कि समान पद हमें ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के पास पास रखने हैं, ठीक है ना, चुन चुन के मारूंगा। तो बच्चों आपको यही करना है कि चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के एक एक को, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ तो हमें क्या करना है कि समझना है पहले समान पद होते क्या हैं और समान पद को ढूंढ ढूंढ के पास पास लिखना है। पहले हमें समझना है कि समान पद होते क्या हैं, फिर हमें समान पदों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के पास पास सजा देने हैं, ठीक है। तो समान पद क्या होते हैं बच्चों? वो टर्म, वे सारे, बहुत कई सारे हो सकते हैं, वो कई सारे टर्म जिनमें इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो, जिनमें बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो, वो बच्चों क्या होते हैं? लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं। तो बच्चों आप यहां देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x है, पावर 1 है। यहां देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x है, पावर उस पर 1 है। यहां देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x है, पावर उस पर 1 है। तो आप लिखोगे 8x माइनस का 4x और बच्चों माइनस का x। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या और भी इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर सेम है, मतलब क्या और भी लाइक टर्म है, क्या और भी समान पद हैं बच्चों, ये हम देखेंगे यहां पर। तो बच्चों देखना, हमने शुरू किया तो हमने देखा इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है? y और इस पर बच्चों पावर है 1, यहां 1। इंग्लिश का अल्फाबेट है बच्चों y और बच्चों यहां पावर 1। इंग्लिश का अल्फाबेट है बच्चों y और इस पर भी यहां पावर 1। तो बच्चों हम लिखेंगे माइनस का 3y और प्लस का 5y और माइनस का y, ठीक है। और देखें जो बच्चों बचे हुए हैं उनमें भी क्या बच्चों कोई लाइक टर्म है, क्या उनमें बचे हुओं में कोई समान पद है? तो बच्चों आए हम 7z पर, आए हम बच्चों हैं 7z पर। तो बच्चों हम 7z पर आ गए, 7z। अब देखो यहां z, ठीक है, z और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट z और पावर 1। तो बच्चों माइनस के 4z। अब बच्चों हम यहां देखते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट z और बच्चों पावर देख लो इस पर भी है 1, माइनस का 2z बच्चों। अब हम यहां पर जुड़ रहा होगा तो जोड़ेंगे, घट रहा होगा तो घटाएंगे, ठीक है। देखते हैं, वो हमें चिन्हों के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, चिन्हों के हिसाब से हमें देखना होता है कि जुड़ रहा है या घट रहे हैं। अब बच्चों हम दो दो को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो बच्चों हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर हम इन दो टर्म को जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर हम इन दो टर्म को जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखते हैं बच्चों जोड़ना है या घटाना। बच्चों ये देखो प्लस का है। अब देखते हैं बच्चों कि एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है बच्चों, तो हम घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा देते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, 8x में से 4x घटा दिया, तो बच्चों हमारे सामने बच गया 4x और वो भी बच्चों प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है बच्चों इसलिए, ठीक है ना, ठीक है। अब ये रह गया तो इसको हमने लिख दिया माइनस का x, ठीक है। यहां पर हमने ये जोड़ घटाना लिया, जोड़ घटा कर लिया, जोड़ना घटाना जो था वो हमने कर दिया, लिख दिया 4x। ये बच गया एक टर्म, ये हमने इसके साथ लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर भी एक संख्या माइनस की है बच्चों, एक संख्या प्लस की है। तो देखोगे बच्चों एक संख्या माइनस की होगी, अगर एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या बच्चों प्लस की होगी, तब भी बच्चों देखें घटाते हैं साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, घटाते हैं साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो बच्चों हम यहां क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे। माइनस प्लस जब होगा तो हमें घटाना होगा, ये नहीं है कि बीच में आप प्लस देख लो और जोड़ने बैठ जाओ। जोड़ना आपको नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है, आपको जोड़ना नहीं है।
किसी भी हाल का मतलब इस कंडीशन में, ठीक है। तो आपको 5 में से 3 घटाया तो बच्चों हमने लिखा, अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, बड़ा कौन सा है टर्म, तो बच्चों आपको दिख रहा है 5 बड़ा है, ठीक है, 5y बड़ा है और 5y बच्चों प्लस का है, तो बच्चों इसका मतलब घटाकर जो आएगा वो हम प्लस का लिखेंगे, ठीक है ना। साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है, जो टर्म बड़ा होगा हम उसका साइन लगाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल हम देखें जाकर इसको अंदर घुस के, तो ये 5 जो है वो बड़ा है और 3 जो बच्चों है वो छोटा है, तो हमने 5 का साइन प्लस लगा दिया और 5 में से 3 गए तो बच्चों हमने लिख दिया 2y, ठीक है। अब बच्चों ये बचा, ये जो बचा y है, जो बचा y है हमने इसको लिख दिया ऐसे ही का ऐसे ही, ठीक है। अब 7z में से 4z आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट ही करोगे। अब ऐसे करके करोगे सब्ट्रैक्ट, ये साइन भी देख लिया करो, ये चिन्ह में 7 में से 4z को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो 7 में से 4 गया बच्चों प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस का बच्चों बचा आपके सामने 3z और ये बच्चों माइनस का 2z आपके सामने बच गया, रह गया वो हम अगली स्टेप में, अगली लाइन में सॉल्व कर लेंगे, जो बच गया है बच्चों उसको, जो बच गया है बच्चों उसको। अब देखो बच्चों आपके सामने ये y जो है ना, यहां पर बच्चों 1 है कांस्टेंट, ठीक है। 4x में से यहां पर भी x जो है ना ये 1 है, यहां पे 4x में से 1x गया तो बच्चों आप लिखोगे 3x। अब यहां देखोगे बच्चों 2y में से 1y को हमें घटाना है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट तो करना है, घटाना ही है। 2y में से हमें 1y घटाना है, चिन्ह उसका लगाना है जो बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो बच्चों हमें प्लस का साइन लगा देना है, क्योंकि 2 प्लस का है। 2 में से 1 गया तो 1y बच्चों आप लिख दोगे। यहां पर बच्चों आपको फिर एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो घटाना है, तो 3 में से 2 घटा दोगे और साइन उसका लगाना है, चिन्ह उसका लगाना है जो इन दोनों में बड़ा हो। तो बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह लगा देंगे, तो बच्चों 3 का चिन्ह जो है वो प्लस है, 3 का जो साइन है वो प्लस है, 3 बड़ा है और उसका साइन बच्चों प्लस है, तो हमने प्लस का लगाना है यहां पे। अब 3 में से 2 घटा दोगे तो बच्चों 1z बचेगा, तो आप लिख दोगे 1z। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं, करते हैं। अब बच्चों जब हम इसके आगे जब देखने पहुंचे, जब हमने करना शुरू किया, हमने कहा लाओ इसको और सॉल्व करें, तो बच्चों हमने देखा यहां पर तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, यहां पर तो कोई समान पद है ही नहीं, ये तो तीनों के तीनों अनलाइक टर्म है, असमान पद है। और बच्चों अनलाइक टर्म असमान पद बच्चों ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यही जो हमारे सामने लिखा हुआ है यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तो हमने जब ये 3 बीजगणितीय व्यंजक ऐड किए तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। बच्चों समझ में आया होगा। एक एक बात बताइए, और दोहरा के मैं कई बार एक ही लाइन बोलता रहता हूं, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा समझने की, बहुत ज्यादा अच्छे से कोशिश कीजिएगा। और एक बार आपको ये बेसिक जो समझ में आ गया तो आप जो है ना फुल मैथ कर लेंगे, आप फुल आगे चलते चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। इसलिए बच्चों मैं यहां पर आपको बहुत ज्यादा ये चीजें समझा रहा हूं, उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर पर, कंटिन्यू करते चलेंगे आगे तक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। जमाना करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। तो यहां पर बच्चों क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है, एक बीजगणितीय व्यंजक आपका ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक बच्चों आपके सामने ये है। इन 3 बीजगणितीय व्यंजकों को बच्चों आपको जोड़ना है, ऐड करना है बच्चों। तो बच्चों क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, काफी होशियार नजर आते हो। अब क्या करोगे बच्चों, 3b - 7c + 10 ब्रैकेट। अब इसमें ऐड करोगे बच्चों जो उसने बोला है करने को, बोला है इन तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ना है तो बच्चों हम लिखेंगे 5c - 2b - 15। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों के साथ बच्चों तीसरा बीजगणितीय व्यंजक और भी है, उसे भी जोड़ना है। तो बच्चों आ जाओ जोड़ते हैं, 15 + 12c + b। बच्चों हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि समान पद का पता होना, कि समान पद क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। जानते हो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से
कि ब्रैकेट के, अब हमें ब्रैकेट हटाना है और ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो साइन अंदर थे ब्रैकेट के वही साइन आ जाते हैं। 3 भी बच्चों प्लस का है तो प्लस का 3 भी, 7 भी बच्चों 7c बच्चों माइनस का है तो माइनस का 7c, ठीक है। और बच्चों 10 जो है ना वो प्लस का है तो प्लस का 10। इसी तरह बच्चों 5c प्लस का है तो प्लस का 5c, ठीक है। 2b माइनस का है तो माइनस का 2b, 15 बच्चों माइनस का है तो माइनस का 15। फिर इसी तरह बच्चों ये 15 देख लो आप प्लस का है ना, तो बच्चों प्लस का 15, प्लस का बच्चों 12c और प्लस का बच्चों b। अब बच्चों मैं एक बात बताऊंगा आपको, -15 और +15 आप क्या करोगे यहां पे, आप सब्ट्रैक्ट तो करोगे ना, एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो, एक नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का, घटाते हैं। देखो ना बच्चों ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। अब बच्चों यहां पर तुम घटाओगे, 15 में से 15 आप घटाओगे या 15 में से 15 आप ऐसे घटाओगे, 15 में से 15 गया तो बच्चों बचा 0। और बच्चों 0 की खास बात कि ना 0 प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस का माइनस का क्या हुआ, ना प्लस का होता है ना माइनस का। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 माने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ना कहो। तो बच्चों 15 में से 15 गए 0। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि 15 में से 15 गए तो 0, तो हम क्या कर देते हैं, हम लोग ऐसा खूब करते हैं, आप लोग स्कूल में क्लास में खूब देखते होंगे कि 15 से 15 काट दिया, एक नंबर प्लस का था एक नंबर माइनस का तो काट दिया। मीनिंग इसका यही होता है कि 15 में से 15 गए तो 0, तो 0 क्या लिखोगे, वो तो 0 है, 0 माने कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा कहीं लिखोगे 5 + 0 + 7 + 3, इसका मतलब तो आप इसको लिखो ही ना, इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, तो 5 + 7 + 3 ही तो बोलोगे, ठीक है ना। और यही तो है, ये दोनों बातें हैं तो एक ही, तो ये 0 लिखना या ना लिखना इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस 0 से, तो ये बात होती है, इसलिए वो हम काट देते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस तरह हम काट देते हैं और वो 0 हम लिख के दिखाते नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां हम लाइक टर्म समान पद ढूंढ कर चुन के मारूंगा एक एक को। तो बच्चों हम लाइक टर्म ढूंढते हैं, तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट बी, पावर है 1, ये दिख रही है आपको। अब ढूंढो इंग्लिश का अल्फाबेट बी, पावर 1, ढूंढो इंग्लिश का अल्फाबेट बी, पावर 1। तो जब अल्फाबेट भी सेम पावर भी सेम, तो फिर बच्चों लाइक टर्म हुए, समान पद हुए, तो बच्चों लिख दोगे पास, तो ये लिख दोगे आप 3b - 2b + b। इस b का जो मतलब है वो है बच्चों 1b, इस b का जो मतलब है बच्चों वो है 1b, ये ध्यान रखें कि इस b का जो मतलब है वो है 1b। अब आते हैं बच्चों आगे, देखते हैं क्या और भी कोई हैं जिनके इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो, ठीक है ना, जिनमें इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और पावर 1 हो। तो देखो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट C और पावर 1। अब देखो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट C और बच्चों पावर यहां पर भी 1। अब और देखो, ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट C पावर 1, तो बच्चों माइनस का 7C, प्लस का 5C, प्लस का 12C, ठीक है। अब और देखते हैं, और मैंने बताया बच्चों जो अचर पद होते हैं, बिल्कुल निहायती अचर पद, ठीक है, जो बच्चों अचर पद होते हैं कांस्टेंट टर्म, वो बच्चों आपस में लाइक टर्म होते हैं। तो प्लस का 10, माइनस का 15 और प्लस का 15। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि यहां मैं क्या करने वाला हूं, जल्दी से जल्दी उड़ा देंगे इनको, ठीक है, ये तो बिल्कुल खत्म। ओके चलो ठीक है, अब आ जाओ 3b में से 2b गया, 3b में से 2b गया, तो बच्चों 1b तो बचा ना, और ये हमने सॉल्व करके लिख दिया, और ये जो बच गया वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों माइनस का 7c प्लस का 5c। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐड कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन देखते हैं
और ऐड कर देते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, ठीक है, घटाना है। एक नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का, क्या करना है, घटाना, घटाना, घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का, घटाना है। तो 7 में से 5 घटाओगे तो बच्चों 2 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, इसलिए बच्चों माइनस का साइन लगा दोगे। 7 में से 5 गया तो बच्चों बचा आपका 2c। अब बच्चों ये जो 12c है ना, ये तो सॉल्व करके आ गया 2c, और 12c बच्चों बच गया हमारे पास, तो हमने नीचे नोट कर लिया, उतार लिया अगले स्टेप में इसको ऐसे ही, ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। और बच्चों ये बच गया आपके सामने प्लस का 10 बच्चों। अब इसके साथ तो कुछ है भी नहीं जो हम जोड़ें घटाएं, यहां बच्चों हम जोड़ घटा लेंगे कि एक बी और एक बी, एक बी थी आपके पास, एक बी और आ गई, तो कितनी बी हो गई, तो कितनी बी हो गई, तो आपके पास हो गई 2 बी, ये हो गया 2 बी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा यहां सी लिखने से भूल गए, देखो बच्चों ये बात नहीं करेंगे आप, यहां हम लिखने से भूल गए, ठीक है ना, भड़क्कड़ तो हैं हम, ठीक है। अब 12c, अब यहां देखो, यहां बच्चों आप लोग क्या करते हैं गलतियां, कि यहां आप ऐड कर देंगे, बीच में प्लस का साइन देखेंगे और ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड नहीं करना, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, सब्ट्रैक्ट ही करना है, एक माइनस का एक प्लस का है, घटाना ही है, साइन बड़े नंबर का लगाना है। तो साइन बड़े नंबर का मतलब 2 में और 12 में कौन बड़ा है, यहां देखेंगे, तू सब में मत देखने लग जाओ, ठीक है। 12 में और 2 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 का साइन प्लस है, तो बच्चों प्लस लगा दो, ठीक है, साइन की एडक खत्म। अब 12 में से 2 गए तो बच्चों बचा कितना, 12 में से हमें 2 घटाने हैं, हाँ, तो बच्चों 10c, और वो बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर ये 10। अब बच्चों यहां पर कोई भी समान पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यही हो गया फाइनल, ठीक है। हाँ तो ये बच्चों आप नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से करते जाइए, चलते रहिएगा साथ, बेहतरीन मैथ आने वाली है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है।